जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास 54 है। 2000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। सभी स्टूडेंट को देखना अनिवार्य है। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सामंजस्य नहीं बिठा पाता वाक्यांश का प्रयोग अनुच्छेद में किस संदर्भ में किया गया है। विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस विषय है। बच्चे वास्तविक जीवन और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी बातों के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। यह दर्शाता है कि किस प्रकार नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकें लिखी व प्रयोग में लाई जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन है, यह विद्यालय शिक्षा तथा विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों को अभिवृत्ति से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामंजस्य नहीं बिठा पाता किस संदर्भ में है, तो वह है बच्चे वास्तविक जीवन और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी बातों के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। नागरिक शास्त्र के व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक पक्ष के मध्य एक अंतर होता है। नागरिक शास्त्र के व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक पक्ष के मध्य एक अंतर होता है। इस कारण छात्र से जुड़ाव का अनुभव नहीं कर पाते हैं और वे वास्तविक दुनिया में घट रही घटनाओं को पाठ्यपुस्तकों में पढ़े गए सिद्धांत से संबंध नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3900 वर्ष पहले हड़प्पा व मोहनजोदड़ो शहरों के अस्तित्व समाप्त होने के कई कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इनमें से नहीं था। पूछा है कौन सा कारण नहीं था। इन दोनों में शत्रुता व आपसी प्रतिद्वंदिता, इन दोनों शहरों के विनाश का कारण बाढ़ व वनों की कटाई, पशुओं के झुंड द्वारा चारागाहों को समाप्त किए जाने से भूक्षरण। शहरों के समाप्त होने का एक कारण नदियों का सूखना था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो शहरों के समाप्त होने का कारण इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं था। तो वह इन दोनों में शत्रुता व आपसी प्रतिद्वंदिता, यही कारण जो है वह नहीं था। बाकी यह तीनों जो हैं कारण हो सकते हैं। इन दोनों शहरों के विनाश का कारण बाढ़ व वनों की कटाई, तो यह बात सही है। और पशुओं के झुंड द्वारा चारागाहों को समाप्त किए जाने से भूक्षरण, यह भी कथन सही है। शहरों के समाप्त होने का एक कारण नदियों का सूख जाना। बाढ़ व वनों की कटाई, घास के मैदान को पशुओं के चरने तथा नदियों के सूखने आदि कारणों से हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता का अंत हो गया। इन दोनों ही शहरों के मध्य आंतरिक लड़ाई या युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इन दोनों शहरों के मध्य आंतरिक लड़ाई या युद्ध के जो है साक्ष्य यानी साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। वहीं हड़प्पा सभ्यता के अंश पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती को दो मुख्य प्रणालियां हैं।
नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियाँ क्या है? निज और किज, निज और रैयती, खरीफ और रबी, निज और सीढ़ी नुमा खेती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? निज और रैयती जो हैं या नील की खेती की दो प्रमुख प्रणालियाँ थीं। निज और रैयती जो है नील की खेती की दो प्रमुख प्रणालियाँ थीं। नील की खेती के लिए मुख्य रूप से दो प्रणालियाँ निज और रैयती प्रणालियाँ कार्य कर रही थीं। निज कृषि में कृषक भूमि पर नील की खेती करते थे। रैयती प्रणाली में कृषक से जबरन एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे जिससे सट्टा कहा जाता था, जिसके द्वारा उच्च ब्याज दर पर नील की खेती के लिए ऋण दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान किस विकास ने सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहारों के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा और वाद विवाद को सुगम बनाया? पत्रिकाएं, रंगमंच, फिल्में, रेडियो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 19वीं सदी के दौरान किस विकास ने सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहारों के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा और वाद विवाद को सुगम बनाया? तो वह थी पत्रिकाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्रिकाएं। 19वीं सदी में पत्रिकाओं द्वारा बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाजों व प्रचलित नियमों के बारे में परिचर्चा व वाद विवाद करवाया जाता था। टाइम पत्रिका अभी भी विश्व की सबसे बड़ी साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। टाइम पत्रिका जो है, टाइम पत्रिका अभी भी विश्व की सबसे बड़ी साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जाता है? यह गोल है, यह ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, यह मध्य में उभरी हुई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता? तो पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता? यह गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। यह बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, सही बात है। यह मध्य में उभरी हुई है, यह भी कथन सही है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, यह काफ़ी बार पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है? पूर्ण रूप से गोल नहीं है। यह ध्रुवों पर हल्की चपटी है तथा मध्य से उभरी हुई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा उपग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य का तीसरा उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का घटना वृत्तांत, एक ब्रिटिश सैनिक द्वारा सैन्य विद्रोह का मौखिक वर्णन, विभाजन के दौरान भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की स्मृतियाँ, एक विद्वान जो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक विद्वान जो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। विद्वान वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा के दौरान यह तर्क देते हैं कि यह मौखिक इतिहास लिखने के स्रोत नहीं है। ये व्यक्ति जो भूतकाल में अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं वे ही मौखिक इतिहास लिखने के स्रोत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। संसार का ध्यान गरीबी आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आदिवासियों को रंग बिरंगे परिधानों में सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध में रूप में प्रस्तुत करने से भेदभाव उत्पन्न होता है। आदिवासियों को रंग बिरंगे परिधानों में सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध रूप में प्रस्तुत करने से भेदभाव उत्पन्न होता है। वे हमेशा अपनी परंपरागत पोशाक नहीं पहनते हैं। आदिवासी जो है हमेशा अपनी परंपरागत पोशाक नहीं पहनते हैं, अपितु कुछ खास अवसरों पर ही पहनते हैं। इनमें से कुछ शिक्षित हैं तथा वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था क्या है? काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर आंतरिक घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पादन प्राप्त करता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल पर प्राप्त करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दादन व्यवस्था के बारे में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, यही है दादन व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति कर बना हुआ माल प्राप्त करते हैं उसे दादन व्यवस्था कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होंगी? नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना, वाद विवाद और चर्चा में विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन 9 कह रहा है, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होंगी? तो वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, 9वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। गरीबी विषय को चर्चा एवं वाद विवाद के माध्यम से ही बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। गरीबी विषय को चर्चा एवं वाद विवाद के माध्यम से बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। सेकंड कथन है, सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्रों से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुनामी तरंगों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है, यह बात गलत है। सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्रों से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना, यह कथन सही है। ए गलत है किंतु बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए गलत है, बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस मंडल में यह घटना होती है? इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। यह दोनों जो कथन है, ये दोनों कथन की घटनाएं बाह्य मंडल में होती है। किस मंडल में? तो बाह्य मंडल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में ही ये दोनों घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणी विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है सतत पोषणी विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए। तो पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, यह सही है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, यह भी कथन सही होगा। और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद कर देना, यह कथन जो है एकदम गलत होगा। और मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यह भी सही है। ए, बी और डी कथन जो है सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन आसान था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अभ्रक और क्रोमाइट अलौह खनिज हैं। जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है।
खनिज अनविकरणीय संसाधन है। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है खनिजों के संदर्भ में इन चारों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, यह कथन सही है। अभ्रक और क्रोमाइट अलौह खनिज हैं, यह कथन गलत है। जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि जो खनिज कम गहराई में स्थित है किसके द्वारा निकाला जाता है, तो वह विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यह भी कथन जो है वह सही है। ए, सी और डी जो है कथन सही है, बी कथन जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए, सी और डी जो कथन हैं वह सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग पक्ष क्या है? ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है, ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ हैं, पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। चारों ऑप्शन है सभी ए, बी, सी, ए और बी, ए और सी, बी और सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? यही क्वेश्चन कह रहा है। तो ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है, यह कथन सही है। यह तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है, यह भी कथन सही है। पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है, तो यह कथन जो है गलत होगा। पूरी दुनिया में समान रूप से वितरण तो नहीं है, यह कथन जो है गलत है। ए और बी कथन जो है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव, जनक शैल, जलवायु, समय। दूसरे कॉलम में है मृदा का रंग और गठन, मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, अपक्षय की दर। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मिलान करना है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही मिलान कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक विज्ञान में ऐसे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक से दो क्वेश्चन। दो क्वेश्चन तो बहुत कम ही आता है, पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए मिलान करते हैं। वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव जो है या मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को बढ़ाता है। तो एक का जो है सेकंड है, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में तो एक का फर्स्ट और एक का थर्ड दिया गया है, इस कारण से पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए आगे मिलान करते हैं। जनक शैल जो है यह मृदा का रंग और गठन है, यहाँ पर दूसरे में भी 1-1 दिया गया है, अभी सही नहीं होगा। आगे मिलाते हैं सी को, जलवायु जो है, जलवायु है अपक्षय की दर है, जलवायु जो है वह है अपक्षय की दर। और यहाँ डी ऑप्शन में दिया गया है सी का थर्ड, तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे भी मिलान कर लेते हैं। समय जो है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
इसी में ही सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।